हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक न्यू वीडियो में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोटर एक्सीडेंट केसेस में मिलने वाले कंपनसेशन के बारे में। दैट मीन्स कि मोटर वाहन दुर्घटना के मामलों में जो मुआवजा मिलता है उसका क्या प्रोसेस है, कहां आप उसके लिए क्लेम कर सकते हैं और किन किन केसेस में मुआवजा कंपनसेशन मिलेगा और किन से आप कंपनसेशन की डिमांड कर सकते हैं। आज सब इस वीडियो में हम सब देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इंपॉर्टेंट आने वाली अपडेट्स आपको बिल्कुल टाइम टू टाइम मिल जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मोटर वाहन दुर्घटना मामलों में मुआवजा कैसे मिल सकता है। तो जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं कि इंडिया में जो रोड्स पर जो गाड़ियों की संख्या है, मोटर एक्सीडेंट के मामले काफी बढ़ते जा रहे हैं। वो क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि साथ ही साथ जो मोटर के जो वाहनों की संख्या है वो भी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट बढ़ने के चांसेस भी ज्यादा हो रहे हैं और इसी के साथ ही सड़क दुर्घटना में भी काफी तेजी से बढ़ रही है। और जो दुर्घटना पीड़ित को जो मुआवजे हैं, यानी कि जिनको भी एग्रीव्ड पार्टी होती है रोड एक्सीडेंट के केसेस में, उनसे संबंधित जो प्रोविजंस के मामलों में लोगों को बहुत कम पता होता है या फिर उनको बिल्कुल भी पता नहीं होता कि उनमें कैसे क्लेम लिया जा सकता है रोड एक्सीडेंट के केस में। तो क्या आपको पता है कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अकॉर्डिंग जिस गाड़ी से दुर्घटना हुई है यानी कि एक्सीडेंट हुआ है, उस गाड़ी की जो बीमा पॉलिसी है, यानी कि जिस गाड़ी में उसने इंश्योरेंस कंपनी को घायल व्यक्ति के द्वारा या फिर घायल व्यक्ति को या फिर जो मृत के या डिसीज के जो डिपेंडेंट्स हैं उनको मुआवजा मिल सकता है। दैट मीन्स कि जो ये भी बहुत लोगों को कम पता होगा कि अकॉर्डिंग टू मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अकॉर्डिंग जिस भी अगर किसी घायल व्यक्ति को या किसी भी डिसीज के डिपेंडेंट्स को जो मुआवजा कंपनसेशन मिलेगा वो दिया जाएगा इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। बट वो कैसे मिलेगा, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूट की गई है मोटर दुर्घटना क्लेम ट्राइब्यूनल, दैट इज मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल। तो उसका जनरल इस मीनिंग देखते हैं कि एमएसीटी क्या होता है। तो एमएसीटी इज टू क्रेडिट द कंपनसेशन अमाउंट ऑब्लिक इंटरेस्ट ऑन MACAD, दैट मीन्स मोटर एक्सीडेंट क्लेम एन्युटी डिपॉजिट अवॉर्डेड बाय अ ट्राइब्यूनल और कोर्ट टू विक्टिम्स क्लेमेंट्स ऑफ मोटर एक्सीडेंट। मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 165 के अकॉर्डिंग हर डिस्ट्रिक्ट में एक या एक से ज्यादा मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्राइब्यूनल बनाए गए हैं। इन ट्राइब्यूनल का जो कॉन्स्टिट्यूट इसलिए किया गया है, इसलिए गठन किया गया है ताकि सड़क हादसों के शिकार होने वाले लोगों को जल्द से जल्द मुआवजा मिल सके। और ये जो अथॉरिटी है MACT कोर्ट, उसमें जो मोटर एक्सीडेंट से होने वाले लाइफ को या फिर किसी भी प्रॉपर्टी को नुकसान होने में और चोट के मामलों से संबंधित जो भी केसेस होते हैं, दावे होते हैं, उनको जल्दी से जल्दी निपटाते हैं और जो एग्रीड पार्टी होती हैं उनको मुआवजा दिलवाते हैं। ये जो ट्राइब्यूनल है वो रोड एक्सीडेंट के मामले में सुनवाई के दौरान सिविल कोर्ट्स के राइट्स का पूरा इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जिस तरह की एक सिविल कोर्ट में सिविल केसेस को प्रोसीव किया जाता है, उसी तरह की जो MACT कोर्ट है रोड एक्सीडेंट में होने वाले केसेस में पूरे सिविल कोर्ट के राइट्स को पूरी तरह इस्तेमाल करते हैं। इसमें अब देखते हैं कि जो मुआवजे का जो क्लेम है यानी कि दावा है वो कैसे किया जाएगा। तो मोटर व्हीकल एक्ट 1980 एक्ट की सेक्शन 166 के अकॉर्डिंग जो मुआवजे का दावा किया जाता है वो किया जाता है कुछ व्यक्तियों के द्वारा ही। वो कौन कौन हो सकते हैं, यानी कि जो क्लेम पिटीशन फाइल कर सकते हैं MACT में, वो कौन कौन हो सकते हैं? वो हो सकते हैं कि भाई जिस पर्सन को, जिस व्यक्ति को चोट आई है वो कर सकते हैं, या फिर जिस प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ हो, सपोज कि किसी रोड गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, उसके जो मालिक होते हैं वो क्लेम कर सकते हैं, या फिर एक्सीडेंट में किसी की डेथ हुई है, डिसीज हुए हैं, उसके सभी या उनके कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर सकते हैं। और जो कोई भी घायल व्यक्ति है यानी कि जो उसका लीगल ऑथराइज्ड एजेंट हो वो भी कर सकता है, वो कोई भी फैमिली का पर्सन भी हो सकते हैं। और जो किसी भी एक्सीडेंट की वजह से या फिर दुर्घटना के कारण बनने वाले ड्राइवर को उसका जो दोष सिद्ध होने पर, दैट मीन्स कि गिल्टी प्रूव होने पर कोर्ट में जो एग्रीव्ड पर्सन की इनकम, उसकी एज, उसके फैमिली मेंबर्स, उसका मैरिटल स्टेटस कि उसकी शादी हुई थी कि नहीं, और उसकी एजुकेशन और फैमिली को हुई इकोनॉमिक लॉस को देखकर मुआवजे राशि को डिसाइड किया जाता है। यानी कि ये सब सिचुएशन को देखकर कि उसकी फैमिली में उसका स्टेटस है, उसको देखकर उसका जो क्लेम अमाउंट होगा वो डिसाइड किया जाएगा। अब मुआवजे के भुगतान को देखते हैं। तो जो एक्सीडेंट से रिलेटेड जो मुआवजे का भुगतान है, पेमेंट है, वो दुर्घटना करने वाले गाड़ी की बीमा के कंपनी के द्वारा किया जाता है। यानी कि जो एक्सीडेंट से रिलेटेड जो क्लेम कंपनसेशन अमाउंट है, वो जो एक्सीडेंट हुआ है जिस गाड़ी से, उसकी जो इंश्योरेंस कंपनी है, क्योंकि देखो किसी भी गाड़ी का इंश्योरेंस तो हुआ ही होगा, तो जो इंश्योर्ड
कंपनी है उसके द्वारा उसको पेमेंट किया जाएगा। तो इसलिए मोटर व्हीकल एक्ट के अंडर हर गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तो होना बहुत ही जरूरी किया गया है, यानी कि उसको कंपलसरी किया गया है कि मोटर व्हीकल एक्ट के अकॉर्डिंग एटलीस्ट थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का तो होना जरूरी ही किया गया है, ताकि कोई भी अगर किसी को लॉस होती है प्रॉपर्टी या किसी लाइफ को, तो उसको इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा उसकी डिमांड की जा सके। और जिस भी गाड़ी का अगर बीमा नहीं होगा और वो इनकेस उसका एक्सीडेंट हो जाए, तो ऐसे जो कंपनसेशन होगा, मुआवजे की जो अमाउंट है, वो गाड़ी के ड्राइवर या फिर गाड़ी के ओनर को देनी पड़ती है। तो ऐसे लोगों से जो मुआवजा है उसकी राशि वसूल करने के लिए कोर्ट के पास उनकी प्रॉपर्टी को जब्त करने का भी अधिकार भी होता है। यानी कि अगर उनके पास अगर वो अनेबल टू इफ दे आर अनेबल टू पे द कंपनसेशन अमाउंट, तो इस एक्ट में यह भी अधिकार दिया गया है कि उसकी प्रॉपर्टी को जब्त करके जो एग्रीड पार्टी को अमाउंट मुआवजे के रूप में दिया जा सकता है। और हम बात करें हिट एंड रन के केसेस में कि मुआवजा कैसे लिया जा सकता है, तो जनरली हिट एंड रन मामले में होता है कि जो एक्सीडेंट करने वाला जो ड्राइवर है वो मौके से फरार हो जाता है, तो इसके चलते जो गाड़ी है उसके ड्राइवर की पहचान नहीं हो पाती थी, इसीलिए एग्रीड पार्टी पीड़ित व्यक्ति इससे वंचित रह जाते थे, उनको मुआवजा नहीं मिल पाता था। हिट एंड रन के केसेस में भी एग्रीड पार्टी को यानी कि पीड़ित व्यक्तियों को मुआवजा देने का प्रोविजन दिया गया है। मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 163 के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट ने सोलेशियम फंड बनाया है और ऐसे लोगों को मुआवजा देने का जो इस फंड का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ऐसे लोगों को मुआवजा देने के लिए इस फंड को सोलेशियम फंड का यूज किया जाता है। अगर ये तो हमने देख लिया हिट एंड रन केसेस में, अगर हम अब आगे क्रिमिनल केस की बात करें यानी कि आपराधिक मुकदमा, तो रोड एक्सीडेंट के केसेस में जो अक्यूज्ड है, दोषी व्यक्ति है, उस पर आईपीसी के अकॉर्डिंग क्रिमिनल केस भी चलता है और उसका गिल्ट प्रूव होने पर यानी उसका दोष सिद्ध हो जाने पर उसको सजा भी मिलती है। तो इन मामलों में जनरली देखा गया है जो एक्यूज्ड है या फिर जो भी जिसके अगेंस्ट केस किया गया है, तो उसको समझौता करने के लिए एग्रीड पार्टी को मजबूर किया जाता है, क्योंकि जनरली जब कोर्ट में केस आता है तो नॉर्मल सी बात है, जिसने एक्सीडेंट किया है या फिर जो गाड़ी का ओनर है वो ये कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह जो कंप्लेंट है उससे समझौता करके मुआवजा देकर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर दी जाए, क्योंकि जो जनरली जो भी दोषी व्यक्ति है वो समझौता करने के लिए एग्रीड पार्टी को कंपनसेशन के लिए मुआवजा देता है। तो इसीलिए क्रिमिनल केस भी को भी बड़ी सीरियसली लेना चाहिए, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट से बचना चाहिए। अब इसी रिगार्डिंग मेरे गोल्डन टिप्स ये हैं कि अपने गाड़ी का हमेशा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जरूर करवा के रखें, अदरवाइज जो भी किसी एक्सीडेंट की सिचुएशन में आपको बहुत भारी भरकम मुआवजा अपनी जेब से देना पड़ सकता है। और अगर मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल से आपका जो क्लेम है अगर इन केस अगर डिसमिस हो गया है, तो भी अपने केस को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जरूर लड़ें, क्योंकि रोड एक्सीडेंट के केसेस में जनरली जो कॉम्पनसेशन जो है एक प्रकार का सोशल बेनिफिट्स के लिए लॉ बनाया गया है। दैट मीन्स कि जो भी सुपीरियर कोर्ट है उन्होंने कुछ ऐसी रूलिंग्स की है इसके लिए कि जो भी एग्रीड पार्टी को अक्सर इसमें फ़ायदा ही मिलता है। या फिर अगर हम देखें कि रोड पर कोई भी एक्सीडेंट होता है तो जो घायल हैं, जिनको भी चोटें आई हैं, उनको आप जल्दी से जल्दी जो भी नियर बाई हॉस्पिटल हैं उनको फर्स्ट एड के लिए वहाँ पहुँचाना चाहिए और इसके बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। अगर जो भी जहाँ भी एक्सीडेंट प्लेस है, जहाँ पे भी एक्सीडेंट हुआ है, उसके आसपास जो भी अन्य लोग खड़े होंगे उनकी भी ये लाइबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो एक्सीडेंटल गाड़ी को उस एरिया की क्लियरली फ़ोटो वीडियोस बना के रखें, ताकि कोई भी जो ऑन रिकॉर्ड इंसिडेंट हुए स्पॉट पे उनको मिटाया ना जा सके और पुलिस के आने पर फोटो और वीडियो को पुलिस को सौंप दिया जाए। और जो भी एक्सीडेंट में एग्रीड पार्टी है, पीड़ित व्यक्ति है, कंप्लेंट है, उसके फैमिली को भी ये सब फोटोज वीडियोस दिया जाए। और इसके साथ ही ये भी हमारी और आपकी भी जिम्मेवारी है कि यातायात नियमों का, ट्रैफिक रूल्स का अच्छे से कड़ाई से फॉलो करना चाहिए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने देखा कि एमएसटी में कैसे मुआवजा लिया जा सकता है या फिर कभी भी एक्सीडेंट के केसेस में कैसे कैसे मुआवजा और कंपनसेशन है और क्या क्या हमारे पास उसको ऑप्शंस होते हैं। एमएसटी को अप्रोच कर सकते हैं या फिर क्रिमिनल केस भी कर सकते हैं आईपीसी में जो प्रोविजन दिया गया है। तो दोस्तों ये था आज का व्लॉग, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया तो प्लीज़ अगर आप वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो दोस्तों चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाना अगर नहीं किया तो। दोस्तों मिलते हैं जल्दी आपको एक न्यू व्लॉग के साथ।